हम सभी को एक जीवन मिला हुआ है। इस जीवन को आप और हम सभी जन जी रहे हैं। ये समूचा प्राणी जगत विभिन्न अवस्थाओं को लेकर के हमारे सामने है। प्राणियों की विभिन्न अवस्थाएं हमारे को आश्चर्यचकित करती हैं और जिस संसार में ये जीव जी रहा है विभिन्न अवस्थाओं को लेकर, वो संसार भी बड़ी विविधता को लेकर के है। ये रंगीन दुनिया, इसके बहुरंगी आयाम, कहीं नदी नाले, कहीं पेड़ पर्वत, समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। संसार की विविधता हमारे को चिंतन करने के लिए मजबूर करती है और प्राणियों की विभिन्न अवस्थाएं हमारे लिए आश्चर्यचकित करती हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कारण की तलाश तो करना ही पड़ेगी। कोई जीव सुखी दिख रहा है, कोई जीव दुखी दिख रहा है, कोई उत्साह से भरा हुआ है, कोई निराशा में डूबा हुआ है। किसी को हानि हो रही है, किसी को लाभ हो रहा है। कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई जा रहा है। कभी हम जन्म के गीत गाते हैं, कभी मरण के अवसर पर रुदन करते हैं। ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? किम कृत ये अंतर है? कुछ न कुछ कारण तो होगा। जीव ने जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, उसके जीने की अवस्थाओं में इतना अंतर क्यों? व्यक्ति सुखी है तो क्यों सुखी है, दुखी है तो क्यों दुखी है, स्वस्थ है तो क्यों और बीमार है तो क्यों, अमीर है तो क्यों, दरिद्र है तो क्यों, सुंदर है तो क्यों, कुरूप है तो क्यों, शरीर से परिपूर्ण समर्थ है तो क्यों और कमजोर विकलांग है तो क्यों? कारण की तलाश तो करना ही पड़ेगी। जब जीव की अवस्थाओं पर विचार करते हैं तो किसी किसी का मन जाता है कि किसी की वजह से ऐसा ये होगा, किसी के द्वारा ये किया जाता होगा। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जब विचार करते हैं तो इसका रहस्य कुछ अलग ही ज्ञात होता है। उसमें कोई ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, परमात्मा खुश हो गया, आपकी अवस्थाएं ठीक हो गईं, परमात्मा नाराज हो गया, आपको परेशान कर दिया, प्रसन्न हो गया तो बैकुंठ भिजा दिया, नाराज हो गया तो नरक में पटक दिया। ऐसी मान्यता दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं है। जीव के सुखी और दुखी होने में
अपना उसका उपादान कारण है, उसका किया गया कर्म है। इस कर्मवाद को समझने के लिए और जीव के जन्म मरण से लेकर के नरक और स्वर्ग से लेकर के सुख दुख से लेकर के जो भी परिणमन हो रहा है, उसमें उसका मूल कारण उसका अपना भाग्य, उसका अपना कर्म है। तीर्थंकर भगवंतों ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उसमें एक सिद्धांत कर्मवाद का भी है। कर्मवाद का भी है, जिस कर्मवाद को हम भाग्यवाद भी कह सकते हैं, जिस कर्मवाद को हम अकर्तावाद भी कह सकते हैं, जिस कर्मवाद को हम आत्म स्वातंत्र भी कह सकते हैं। आत्म स्वतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक जीव का अपना परिणमन अपनी स्वतंत्रता को लेकर के होता है। निमित्त कोई भी किसी भी रूप में बन सकता है, लेकिन परिणमन उसका उसके अपने उपादान से ही होगा। निमित्त सर्वथा प्रभावित कर ही दे, निमित्त के द्वारा ही सर्वथा परिणमन हो जाए, सो ऐसी बात नहीं है। निमित्त निमित्त के रूप में कारण बनता है। अगर हमारे उपादान में उस निमित्त से प्रभावित होने की स्थिति बन गई, तो हमारा उपादान वैसा परिणमन करेगा। अन्यथा निमित्त कितने ही क्यों न बनते रहें, उपादान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उपादान की योग्यता होगी परिणमन करने की, तो ही निमित्त कारण बन सकते हैं। और उपादान में अगर योग्यता नहीं है, तो निमित्त अकेले कोई भी कार्य नहीं करा पाते हैं। इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों ने कर्मवाद का सिद्धांत दिया है। कर्मवाद में आत्म स्वातंत्र है, जीव के परिणमन की अपनी स्वतंत्रता है। आप सभी ये व्याख्याएं भी सुनते हैं कि भाई ये सृष्टि जो चल रही है, ईश्वर के द्वारा चल रही है, इसे बनाया गया है, इसे संभाला जा रहा है और अंत में इसका विनाश भी कर दिया जाता है। बनाने वालों को आप जानते हो, संभालने वालों को भी जानते हो और संहार करने वाले को भी जानते हो। लेकिन जैन परंपरा में जो सिद्धांत आया है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो सृष्टि को बना रहा हो, चला रहा हो और अंत में संहार कर रहा हो। ये सृष्टि का परिणमन काल को लेकर के स्वयमेव होता है। 6 कालों के परिवर्तन में ये सृष्टि परिवर्तित होती रहती है। जहां पर 6 कालों का परिवर्तन है, वहां सृष्टि बदलती रहती है। और जहां 6 कालों का परिवर्तन नहीं है, शाश्वत भूमि है, तो वहां भी जीवों का अपने कर्म के कारण प्राणियों में और प्रकृति में अपने आप परिवर्तन होता रहता है। हम कर्मवादी हैं, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले हैं। इस कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करने का मतलब है कि हम कर्तावाद को नहीं मानते हैं। कर्तावाद का मतलब है
इस सृष्टि को करने वाला कोई और है, हम ऐसा नहीं मानते। सृष्टि का परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है, हम ऐसा मानते हैं। इस मान्यता को लेकर के एक बार चर्चा आई और आचार्य विनोबा भावे, जो भूदान यज्ञ के प्रणेता रहे हैं, अच्छे विचारक थे, जैन दर्शन पर भी उनकी बड़ी आस्था थी। तो एक बार किसी चर्चा में उन्होंने कह दिया किसी को, इससे तो अच्छे वो जैनी लोग हैं जो ईश्वर को ही नहीं मानते। उनका अभिप्राय कुछ अलग था। गुरुवर आचार्य श्री को जब ज्ञात हुआ, अपने गुरुवर को जब जानकारी मिली, तो गुरुवर ने विचार करके उनको संदेशा भी भिजवाया और क्या कहा कि बाबा जी से कहना हमारी ओर से कि जैनी ईश्वर को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर को संसार के कर्ता धर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। क्या? ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन वो ईश्वर परमात्मा संसार को बनाने वाला है, संसार को संभालने वाला है, संसार को मिटाने वाला है, ऐसी मान्यता जैन मान्यता नहीं है। जब ये विचार विनोबा जी के पास गए तो उन्हें इसमें एक नई दृष्टि मिली और उन्होंने कहा, मैं तो ईश्वर को इसी रूप में मानता था, लेकिन ईश्वर को इस रूप में मानने वाले भी हैं। इसका मतलब है जैन दर्शन की मान्यता से उन्हें उस समय विशेष जानकारी मिली कि जैनी लोग ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर को संसार के कर्ता धर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। संसार अपने आप में चल रहा है, जीवों का अपने आप में परिणमन हो रहा है। यही जीव संसार में परिभ्रमण करते करते जब अपनी शुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं और परम विशुद्धता की अवस्था में आ जाते हैं, तो यही आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाती है। और ऐसी आत्माएं जब परमात्मा बनती हैं, तो परमात्मा केवल एक नहीं है, परमात्मा भी अनंतानंत है। जो अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर ले और आत्मा के साथ, जीव के साथ जुड़े हुए बंधे हुए कर्मों को समाप्त कर दे, कर्म रहित वही शुद्ध अवस्था परमात्मा की मानी गई है। और ऐसा जब कोई आत्मा परमात्मा बनता है तो फिर वह कृतकृत हो जाता है, वह संसार के फिर किन्हीं भी कार्यों को करता नहीं है। ईश्वर को लेकर के जब भी विश्लेषण होता है, दार्शनिक दृष्टिकोण से जब भी व्याख्या होती है, भगवान के स्वरूप में कृतकृत्यपना सुनिश्चित किया गया है। और कृतकृत्यपना का मतलब है करने योग्य जितने भी कार्य थे वो उन्होंने संसार में कर लिए। अब भगवान बनने के बाद उनको सांसारिक कार्यों को करने की जरूरत नहीं है। ये मान्यता जो है, ईश्वर को मानते हुए भी ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानना, अर्थात अकर्तावाद का सिद्धांत, अर्थात जीवों का परिणमन जो हो रहा है, जीवों की विभिन्न अवस्थाएं जो दिखाई दे रही हैं, वह उसके कर्म के द्वारा ही हो रही हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। और ऐसे कर्म के सिद्धांत को सभी समुदायों में किसी न किसी रूप में मान्यता मिली है। अंततः व्यक्ति यहां केंद्रित तो होता ही है कि भैया जिसके भाग्य में जो होगा वही होकर के रहेगा। अंत में व्यक्ति कहता कि नहीं कहता, भैया जिसके भाग्य में जो होगा
वही होकर के रहेगा। कोई ईश्वर को कर्तृत्ववाद के रूप में स्वीकार करते हैं, कोई काल को कर्तृत्ववाद के रूप में स्वीकार करते हैं। भैया वो तो समय काल ही सबके लिए करता है, काल ही सब कुछ है, काल के सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। कोई काल को कर्तृत्व के रूप में स्वीकार कर रहे, कोई ईश्वर को कर्तृत्व के रूप में स्वीकार कर रहे। लेकिन इन सब से हट करके संसार के परिणमन की मान्यता यही है कि जीवों का, प्राणियों का अपने कर्म के अनुसार ही परिणमन हो रहा है। और इसी बात को प्रकारांतर से रामायण में भी एक संदर्भ आया है, उसमें कहा है कि को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। को न काऊ सुख दुख करी दाता, समझाया जा रहा है कि भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाले नहीं है। निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, हे भैया अपने किए गए कर्मों का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। गीता में भी ऐसा ही संदेश दिया गया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि आदि लेकर के कहा गया है कि संसार में जीव अपने कर्मों के कारण ही भटक रहा है। आज जो भी चित्र विचित्रता आपको दिखाई दे रही है, इसके अंतरंग का कारण क्या है? एक व्यक्ति कारावास जेल में पड़ा हुआ है। कहां? कारावास। कारावास का मतलब जानते? एक व्यक्ति को कारावास मिल रहा है और एक व्यक्ति को कार और आवास मिल रहा है। क्या? एक व्यक्ति को कारावास मिल रहा है और एक व्यक्ति को कार और आवास दोनों मिल रहे हैं। अब किसको किसने क्या दे दिया? प्रसन्न हो गए तो कार और आवास दे दिया, और नाराज हो गए तो कारावास दे दिया। ये हमारे तुम्हारे में हो सकता है राग द्वेष के कारण, लेकिन नहीं, हमारा अपना उपादान भी कार्य करता रहता है। एक व्यक्ति सुंदर दिख रहा है, एक व्यक्ति कुरूपी दिख रहा है, एक व्यक्ति बीमार दिख रहा है, एक व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है, एक व्यक्ति के पास में अनाप शनाप संपदा है और एक व्यक्ति दरिद्र घूम रहा है, भिखारी बना हुआ घूम रहा है। इसमें कारण क्या होंगे? आप विचार करो, कारण क्या होंगे? इसका मतलब यह है कि कोई महल में रह करके भी रो रहा है और कोई पत्तों की कुटिया में रह करके भी आराम की नींद सो रहा है। तो इसमें कारण क्या है? कारण का विचार करना पड़ेगा, कारण की खोज करना पड़ेगी।